जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। गायत्री साधना से सिद्धि के इस एपिसोड में आप सब को विशेष संदेश मैं ये देने जा रहा हूँ, क्योंकि आश्विन नवरात्रि 17 से 25 अक्टूबर 2020 तक है। हजारों साल से हमारे ऋषि महर्षियों ने गायत्री की साधना की है। हमारे धर्म ग्रंथ गायत्री साधना, उसकी शक्ति की महिमा से भरे पड़े हैं। वेदों में गायत्री को कामधेनु, पारस, अमृत, कल्प वृक्ष कहा गया है, अर्थात सब प्रकार से जो है यह हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसको देव माता, विश्व माता कहा गया है। इसलिए गायत्री की साधना और इसका अनुष्ठान धर्म सम्मत, विज्ञान सम्मत, शास्त्र सम्मत है और इसका सरल जो विधान है, इससे सभी लोग, हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज मैं नवरात्रियों के विषय में कुछ विशेष बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नवरात्रियों को शक्ति साधना का पर्व कहा जाता है। शक्ति साधना के पर्व नवरात्रियों का वैज्ञानिक महत्व क्या है, आइए जानें कि नवरात्रियों में कितने प्रकार के अनुष्ठान और उसके प्रतिफल होते हैं। हमारे सनातन धर्म में उपासना साधना के लिए प्रातः सायंकालीन संध्या का विशेष महत्व है। वैसे ईश्वर का नाम स्मरण तो कभी भी किया जा सकता है। जिस प्रकार रात्रि की समाप्ति और दिन के प्रारंभ को प्रातःकालीन संध्या और सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रारंभ को गोधूली वेला या सायंकालीन संध्या कहते हैं, उसी प्रकार ऋतुओं की संधि वेला नवरात्रि कहलाती है। शीत ऋतु के समापन और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वर्षा ऋतु के समापन और शीत ऋतु के प्रारंभ की संधि वेला में आश्विन नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि साधना का वैज्ञानिक महत्व। ऋतु परिवर्तन के समय प्रकृति में असीम ऊर्जा का प्रवाह संचारित होता है। इन दिनों जो व्यक्ति अपनी सामान्य दिनचर्या ही अपनाए रहते हैं, यानी जैसा चल रहा वैसे चलता है, आहार विहार खान पान, वे उस ऊर्जा को धारण करने में सक्षम नहीं होते और इन दिनों सर्दी, खांसी, बुखार, बदहजमी आदि अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि प्रकृति का ऊर्जा प्रवाह हमारे शरीर का शोधन कर दूषित तत्वों को बाहर निकालना चाहता है। इसीलिए हमारे पूज्य ऋषियों ने नवरात्रियों में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शरीर के शोधन के साथ साथ उस असीम ऊर्जा प्रवाह को अधिक से अधिक धारण करने की साधना पद्धति विकसित की। जिस प्रकार हमारे घरों में तीव्र विद्युत प्रवाह आ जाने से विद्युत उपकरण के नष्ट होने, फ्यूज उड़ने या बिजली के तारों के पिघलने की संभावना होती है, क्योंकि उनकी हाई वोल्टेज को धारण करने की क्षमता नहीं होती, ठीक यही स्थिति हमारे शरीर की होती है। नवरात्रि की साधना में हम व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, भूमि शयन आदि नियमों का पालन कर अपनी शक्ति को धारण करने की क्षमता का विकास करते हैं और साथ ही परंपरा से प्राप्त विधियों अथवा अपने साधना गुरु द्वारा निर्देशित विधि से अनुष्ठान कर अधिक से अधिक शक्ति का संचय करने का प्रयास करते हैं। यानी नवरात्रि की साधना शक्ति संचय की साधना है, शक्ति के अवतरण की साधना है। नवरात्रि साधना की प्रमुख विधियां आइए
कितने तरह की नवरात्रि अनुष्ठान लोग किया करते हैं, जाने अनजाने में उसकी उपयोगिता को समझे बिना। इनमें मुख्यतया 2 विधियां हैं। पहली है पाठ प्रधान। इसमें 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का खंड या संपूर्ण पाठ की आवृत्ति की जाती है। रामचरितमानस का नवाह पारायण पाठ कुछ लोग करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी प्रमुख है। इस तरह के पाठ करने वाले अनुष्ठान के प्रभाव परिणाम क्या होते हैं? इस प्रकार के पाठ प्रधान नवरात्रि अनुष्ठान करने से साधक की मनोभूमि भाव भक्ति से परिपूर्ण होती है। इष्ट के प्रति समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा और बलवती होती है। परंतु कई घंटों के अत्यधिक परिश्रम से, सस्वर उच्चारण पाठ से साधक की प्राण ऊर्जा का अतिशय क्षरण होता है। अतः प्राण ऊर्जा के संवर्धन, संरक्षण और संचयन के लाभ से वंचित ही रहता है। शक्ति का अवतरण हो रहा है। नवरात्रि साधना शक्ति संचय की साधना है, लेकिन पाठ प्रधान जो लंबे चौड़े अनुष्ठान होते हैं, इसमें हमारे प्राण ऊर्जा का अत्यधिक जो है वह क्षरण होता चला जाता है। दूसरे प्रकार के अनुष्ठान जो है वो जप प्रधान है। 24,000 गायत्री महामंत्र जप 9 दिनों में प्रतिदिन नियत संख्या में पूर्ण करना, यह धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत उपासना पद्धति है, जिसमें प्रचंड प्राण ऊर्जा का संवर्धन, संरक्षण, संचयन होता है। क्योंकि साधक गायत्री महामंत्र का जप बोल कर नहीं, बल्कि उपांशु अर्थात होठ हिलते रहें पर आवाज बाहर ना निकले या मौन मानसिक जप ही करता है। व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, 2 घंटे मौन रहना, यज्ञ इत्यादि साधनात्मक अनुशासनों का पालन करता है। इसी प्रकार के अनुष्ठान भगवान राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव आदि अपने इष्ट देव के मंत्रों का अनुष्ठान भी लोग नवरात्रियों में करते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार भी है, वह है हठ योग प्रधान। कुछ लोग 9 दिनों तक सीने पर कलश रखकर लेटे रहते हैं। कुछ भूमि में गर्दन तक गड़े होकर 9 दिन साधना करते हैं। कुछ बैठे हुए ही दोनों हाथों के अंजलि में कलश रखते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक अखंड रामायण अथवा अखंड अष्टयाम संकीर्तन करते हैं। कुछ लोग 9 दिन निर्जला यानी बिना पानी पिए रहते हैं। ऐसे 2-4 लोग मुझे मिले हैं जो 9 दिनों तक एक बूंद पानी भी नहीं लेते हैं। कुछ लोग 9 दिन केवल जल या दूध पीकर ही रहते हैं। कुछ 9 दिनों तक मौन धारण किए रहते हैं। निष्कर्ष, इन सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ 24,000 मंत्रों का 9 दिन का गायत्री का लघु अनुष्ठान ही है, जो साधक के जीवन में चमत्कारिक प्रतिफल प्रदान करता है, जिसके चमत्कारों की चर्चा मैं समय समय पर करता रहता हूँ। मुख्य बात है कि सभी का लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है, नवरात्रि में साधना कर अधिक से अधिक शक्ति संचय और अपने इष्ट देव की कृपा की प्राप्ति। पर हम परिश्रम पूर्वक नवरात्रि साधना भी करें और हमारे मनोनुकूल प्रतिफल प्राप्त न हो तो साधक की श्रद्धा निष्ठा डगमगाने लगती है। पर गायत्री साधना अनुष्ठान में किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं होती। अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी साधक का लक्ष्य, उद्देश्य, साधना विधि सब कुछ स्पष्ट होता है, जबकि सामान्य जनों का लक्ष्य, उद्देश्य, साधना विधि स्पष्ट नहीं होती। वे परंपरा से चले आ रहे या दूसरों की देखा देखी
नवरात्रि साधना की खाना पूरी कर ही संतोष कर लेते हैं कि हमने भी नवरात्रि बना ली। सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं के लिए धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत, सर्वश्रेष्ठ, शीघ्र फलदायी और सर्वमान्य उपासना पद्धति 24,000 गायत्री महामंत्र जप का नवरात्रियों में लघु अनुष्ठान जो है, इसका महत्व क्या है, इस विषय में जो है हम इसके अगले एपिसोड में इस पर प्रकाश डालेंगे। मैंने 41 वर्षों से गायत्री साधना की है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मैंने जो है शांति कुंज हरिद्वार में दीक्षा ली थी व्यक्तिगत रूप से। 4,000 से अधिक छोटे बड़े यज्ञों का संचालन किया है। हजारों लोगों को मार्गदर्शन करता आया हूं। आज भी भारत भर से हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप सब भी यदि मेरे मार्गदर्शन में नियमित विधिवत गायत्री साधना करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप गायत्री साधना से सिद्धि से अवश्य जुड़ें। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि कमेंट बॉक्स में नीचे दिया गया है 99 317 10 678 99 317 10678। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम तथा अपने जिले का नाम लिखकर अनुरोध भेजें। अवश्य ही आपको जो है गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और आपको गायत्री साधना संबंधी नियमित मार्गदर्शन मिलते रहेंगे। गायत्री मंत्र की साधना से आपके और आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, वृद्धि, सफलता और सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। ये मेरा 41 वर्षों का अनुभव है। हमारे जीवन में मैंने सैकड़ों लोगों के ऐसे जीवन में चमत्कारिक अनुभव किए हैं। आप भी लाभ उठाएं। गायत्री साधना नियमित विधिवत करें। विशेषकर तो नवरात्रियों में तो यह अवसर चूकना नहीं चाहिए। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म।